किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में। आज मैं हूं अपने गाजर बीज के फार्म पर। साथियों, ये जो गाजर के बीज की खेती है ये हमारे एरिया में बहुत कम होती है। पिछले 2-3 सालों से ही लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा है। ये उसी तरह की खेती है जिस तरह की राजस्थान के अंदर इसबगोल और जीरे की खेती होती है या सौंफ की खेती होती है। कई एरिया में सौंफ की भी खेती करते हैं और कुछ एरिया के अंदर गाजर की भी खेती करते हैं और इसके साथ में मूलों के बीज की भी खेती करते हैं। इसकी खेती करने का कारण क्या है? इसकी खेती करने का कारण ये है कि ये बीज तैयार किया जाता है और बीज किसी भी चीज़ का तैयार होता है तो किसान को उसकी कीमत अच्छी मिलती है, तो किसान के 2 पैसे ठीक इसमें बनते हैं। इसीलिए किसान इन नई खेती की तरफ रुझान करता है और ये जो गाजर के बीज बनाने की खेती है ये भी उनमें से एक है। अब किसानों का रुझान इसकी तरफ बढ़ता है, परंतु इसमें कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जिसमें मुख्य समस्या सबसे पहले तो ये है कि जैसे कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस में बढ़ता है तो उसकी शुरुआत अच्छी होती है, बाद में उसमें कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो जिनका काम ही ठगी करना होता है, जो किसानों की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, किसान सब्जी उत्पादन करता है और वैसे लोग हर जगह ही है, हर बिजनेस में है। हालांकि उनके यह बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति की मनसा गलत होती है ना तो वो बिजनेस कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता है। तो जैसे किसान सब्जी बोता है, आज अगर चाहे भिंडी की है, चाहे टिंडी की है, चाहे आप किसी प्रकार की अच्छी सब्जी की खेती है, तो किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कारण क्या है कि बीच में जो दलाल हो गए हैं वो किसानों का शोषण करते हैं। जैसे आज किसान को जो इसका दर मिल रहा है 30 रुपए से 35 रुपए के बीच में भिंडी का और टिंडी का बिल्कुल बढ़िया, जो बिल्कुल कच्चे टाइप की सब्जी है, वो बाजार में लेके जाता है। बोली पर उनके मन मर्जी के भाव होते हैं और वो ही रेडी पे जाने के बाद में किसान को वही सब्जी और किसी भी व्यक्ति को वो सब्जी है वो 70 रुपए 60 रुपए से कम नहीं मिलती। जिसने 6 महीने तक इनको पाला पोसा, सारा खर्चा लगाया, मेहनत की, रखवाली की, और जब लेके बाजार में जाता है उसको उतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा 2 घंटे में जो बीच वाले दलाल है वो खा जाते हैं। वो ही सिस्टम इसके अंदर पैदा किया हुआ है। ये जो गाजर के बीज की खेती है, अब हमने जिस व्यक्ति से बात की है उससे हमने पहले बात खोल ली है कि 18,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से वो हमसे बीज लेगा। चलो ये तो बात ठीक है, क्लियर हो गई। पर इसके अंदर एक लूज पॉइंट रखा हुआ है और उसमें वो जो दलाल है, ठग टाइप के दलाल, जो कोई बिजनेस होता है उसकी तरफ वो रुख कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे इसमें ऐसे हैं, इसमें अच्छे भी इंसान है। हमने जिस व्यक्ति के साथ ये बात की है वो ईमानदार और अच्छा आदमी है। उसने हमें ये कहा कि देखो रामेश्वर जी, लोग तो कुछ भी करते हैं, कोई कितना ही काटा काटता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका 10 कुंटल बीज हो गया, 18,000 का भाव आपने उससे मुकर्रर किया हुआ है। 10 क्विंटल का वैसे तो 1,80,000 रुपया होता है प्रति एकड़, परंतु वो क्या कहता है कि जी इसमें जब बीज बनता है ना, तो जैसे ये बीज है, एक तो ये फूल हो गया, अब ये फूल तो पूरा पका हुआ है पूरा, और इसका जो बीज है वो भी आप देख सकते हो बहुत ही मजबूत बीज है। इसमें जो बीज के जो है ये जीरे टाइप का होता है और ये बहुत सुंदर बीज बना हुआ है। इस तरह का बीज हो तो दिक्कत नहीं। और जब कुछ फूल ऐसे रह जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, जैसे ये है, तो इसमें बीज बहुत कम होता है और ये जो कूड़ा है ना, ये कूड़ा उसके अंदर शामिल हो जाता है, तो उसमें फिर वो कांटा लगाते हैं। परंतु इसके कांटे का हिसाब होता है। अगर अच्छी कंपेन से उस व्यक्ति ने मुझे बताया जिससे मैंने ये कॉन्टैक्ट किया है 18,000 रुपये क्विंटल का, उसने मुझे बताया कि रामेश्वर से ज्यादा जो कांटा हो सकता है वो 15%। अगर उसके अंदर ज्यादा ये डलिया हुआ है ना कूड़ा, तो 15%, और नहीं हम 10% लगाते हैं। यानी ना, अगर हमारे 10 क्विंटल ये बीज होता है तो 1 क्विंटल का कांटा लगेगा, 9 क्विंटल का हमें पैसा मिल जाएगा।
और अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर वो कूड़ा करकट है, थोड़ा बहुत वेस्ट है, तो उसमें थोड़ा 5% और एक्स्ट्रा लग सकता है। तो इसी जो कांटे लगाने का जो सिस्टम है, इसी का फायदा उठाकर जो दलाल हैं, जो किसान की गाढ़ी कमाई को खाना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया है कि इस कांटे को 25% तक ले गए, 30% तक ले गए, कि तीसरा हिस्सा लगेगा, चौथा हिस्सा लगेगा। मतलब क्या है, और आगे ले जाकर वो अपने हिसाब से बेचते हैं, वाह उनका कोई कांटा नहीं लगता। सारा जो घाटा है वो जमींदार की गाढ़ी कमाई पर कुछ ऐसे दलाल टाइप के लोगों की नजर रहती है। तो किसान को उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। हालांकि कुछ पिछले 2 सालों में 3 सालों में इस तरह के लोग इस बिजनेस में आए और उन्होंने इस बिजनेस को खराब किया। किसानों को भी इसकी तरफ, किसानों का भी जो रुझान है वो कम हुआ है, और जो दलाल है उन्होंने जो अच्छे काम करने वाले लोग थे उनके बिजनेस पर भी कुप्रभाव डाला है। क्योंकि लोग अब ये सोचते हैं कि गाजर का बीज बो के हम क्या करेंगे, इसमें कांटा तो उनकी मर्जी का है, वो तो तीसरे हिस्से का चौथे हिस्से का कांटा लगा लेते हैं। तो इसकी तरफ फिर क्या किसान का रुझान हट जाता है कि वो तो अपनी मन मर्जी करते हैं। तो जब भी किसान ये खेती करने की सोचे तो उससे पहले वो सबसे पहले बढ़िया आदमी है, जो जिसकी रेपुटेशन है एरिया के अंदर और अच्छा आदमी है, उस आदमी से मिलकर बात करके और अपना ठोस उसी से बात करके अपने उसी कांटे की पहले से बात करके फिर इसकी बिजाई करें। तो ठीक है साथियों, ये तो होगी इसकी। और अभी ये जो हमारा गाजर का बीज है, देख सकते हो आप, जब सरसों पक जाती है तो झुक जाती है इस तरह, इसी तरह ये पूरा झुक गया है। और बहुत अच्छी इसकी प्रोग्रेस है। इसको देखने से ये लगता है कि ये लगभग 10 क्विंटल से कम नहीं होगी। और इसके अंदर 1 क्विंटल का 1.5 क्विंटल का अगर कांटा भी लगता है तो भी ये 7 क्विंटल के लगभग, 8 क्विंटल के लगभग किसान को आराम से इसके 1.25 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। फिलहाल तो इसकी ये कंडीशन है, इसमें जितने पानी लगने थे वो पानी भी हमने लगा दिए पूरे। हमने पहले सर्दी में तो इसको 20 दिन से पानी दिया था, उसके बाद में 15 दिन से दिया था, और पीछे 3-4 पानी हमने एक एक सप्ताह से दिए थे। लगभग 9-10 पानी लगे हैं। हमने आखिरी पानी इसमें 1 तारीख को दे दिया है, और अब ये करीबन करीबन 12, 13, 15 तारीख तक इसको कटाई हो जाएगी इसकी। हमने इसको काटने के लिए ठेके दे दी है, वही काट के और कंपेन में डाल के निकाल के दे देंगे। उसके बाद में हम इसको ले जाके, और जिससे हमने बात की हुई है उस भाई को ले जाके और इसको बीज को वहाँ पे तुलवा के उसको दे देते हैं। तो ये मेरा कहना है कि अच्छी खेती है। किसानों को मैं यही राय देना चाहता हूँ कि जो ठग टाइप के दलाल हैं उनसे आप बचें, अच्छे व्यक्ति से संपर्क करके, और उससे आप अगर ये खेती करते हो तो ये खेती किसान के लिए मुनाफे का सौदा है, अच्छी है, गलत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।